नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता के SGindia.com में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं चंद्रमौली चौधरी जी। पेशे से तो मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकारिता की पढ़ाई करवाता हूं, ट्रेनर हूं। चंद्रमौली जी, आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के क्षेत्र में जाना माना नाम है। सिविल सेवा प्रीलिम्स बिल्कुल सर पर है। हमें लास्ट मिनट स्ट्रेस से बचना है, कैसे बचें? देखिए, अक्सर हम लोग जो सेशंस करते हैं, क्लास करते हैं, उसमें एक कॉमन पॉइंट हमने काफ़ी बार बोला है कि आपका 365 दिन की जो मेहनत है वो आपको एक दिन में जाके प्रूव करनी होती है। और वो एक दिन जो होता है, और हम पूरा अगर एक दिन भी ना देखें तो कुछ घंटे होते हैं जिसमें हमने अपना सारा दिमाग, सारा एक्सपीरियंस लगाना होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 365 दिन का जो पूरा आपके पास कलेक्टेड चीज़ है वो आपको एक दिन में कुछ घंटों में लगाना है। तो पैनिक होगा ही होगा, ट्रॉमा मन में आता ही आता है, नर्वसनेस आती ही आती है। पर एक बात ये भी याद रखिए कि इस पेशे को, इस करियर को, जो विच आई कॉल एज अ पैशन, ये आपका पैशन है। क्या इस पैशन के लिए हम लोग अपनी जिंदगी का एक दिन बिना नर्वसनेस के साथ नहीं जी सकते? और हमें कोशिश यही करना है कि आपने जो पढ़ा हुआ है कोई मायने नहीं रखेगा अगर आप उस दिन नर्वस हो गए तो। आपको बस अपने ऊपर एक विश्वास रखना है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया है। अब जाके मुझे वो प्रश्न देखना है और मेरे पास दिमाग में वो आंसर आने लगेगा। जो नॉर्मल लोगों के साथ होता है वो ये होता है, आई हैव दिस एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ दिस एक्सपीरियंस, you will feel that you know nothing unless and until a question comes in front of you। आज भी अगर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में और आप देखिएगा, फील करिएगा, 3 तारीख की रात तक आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। पर जैसे ही प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसकी पावर की मैंने बहुत बार क्लास में भी बात की है, वो इतना तेज होता है कि आपको सामने आने वाली चीजों का आंसर अपने आप आने लगता है। तो विश्वास रखिए अपने ऊपर, उसके ऊपर जिसने इस पॉजिटिविटी को फैलाया है, और कोशिश करिए लॉजिकली आंसर करने का। यही एक तरीका है अपनी नर्वसनेस को दूर करने का, क्योंकि ये आपने चुना है और आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी बात है और ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट आप कोई भी करियर की अगर बात करते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, जो आपके कोच होते हैं, वो हमेशा आपको इस मोटिवेशन की बात जरूर करते हैं। अब देखिए, जब इस बार लेकिन एक खास बात यह है कि कोविड-19 के दौर में प्रीलिम के लिए आपको अपीयर होना है, सैनिटाइजर साथ में लेके जाना है। उस समय किन खास बातों का ध्यान इस बार रखना जरूरी है? देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा अकेडमिकली बात करने की। आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुके हैं और आपके सामने प्रश्न पत्र आ चुका है। अब छोटी मोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, पहला तो ये है कि आप टाइम से अंदर एंट्री कर ले जाइए, अपने क्लास में जाके बैठ जाइए, जहां आपका रोल नंबर टेबल पे लिखा रहता है वहां जाके बैठ जाइए और वेट करिए उस बेल का, जब आपको एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर बांटेगा। पहले आपको OMR शीट दे दी जाती है, उस OMR शीट को आराम से भर लीजिए। अब एक चीज यहाँ पे बहुत गौर करने वाली है, शायद हम लोग नहीं इस पे चर्चा की होंगे अभी तक। आप सैनिटाइजर अपने साथ लेके जा रहे हैं और आप कोशिश करते हैं, मन में बैठ गया है कि हर 2 मिनट में हमें अपना हाथ साफ करना है। एक तो ये भी वजह होती है कि थोड़ा ठंडा लगता है वो हाथ पे, तो काश बहुत लोग करने लगते हैं। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, आपने सैनिटाइजर यूज करते ही अपने हाथ से, अगर उसी हाथ से अगर आप अपने OMR का मैग्नेटिक, जहाँ पे वो बारकोड लगा रहता है या स्ट्रिप्स लगी रहती है, अगर आपने वहां पे छू दिया तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आपका OMR कोड जो है वो रीड ना हो। कोशिश करिएगा सैनिटाइजर लेके अच्छे से हाथ पे लगा के, जब वो सूख जाए तभी आप OMR शीट को भरना चालू करें। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज है, अगर आपने कोई मार्क कर लिया कहीं पे, ब्लैक से आपने मार्क कर लिया है, फिर से अगर आपने सैनिटाइजर लिया और अगर आपने गलती से उसके ऊपर लगा दिया तो पूरा फैल जाएगा। कोशिश हमें ये करना है, सैनिटाइजर छूने के बाद कम से कम 30 सेकंड 40 सेकंड अपने हाथ को मसल के सुखा लीजिए, तभी आप पेन उठाइएगा और OMR शीट छूइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक ये पॉइंट मैंने कहीं बीइंग अ जर्नलिस्ट भी मैंने कहीं इस पॉइंट नहीं पढ़ा, और आपको साधुवाद, आपने इस पॉइंट को आपने सोचा, आपके मन में ख्याल आया, और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ख्याल रखिएगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो आप करेंगे ही, गाइडलाइन भी दी है यूपीएससी ने कि सैनिटाइजर की बॉटल साथ लेके जाएं। जाहिर तौर पे जब बॉटल रखी होती है लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं, और कई लोगों की आदत है जो कुछ ज्यादा ही मात्रा है पूरा भिगो लेते हैं अपने हाथ को। उससे भी बचना है, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप अपनी सीट पे बैठ गए, आपका पेन आपके पास है, आपने एक बार कर लिया, दैट इज इनफ। आपको बार-बार करने की जरूरत नहीं है, अनलेस अनटिल आप कुछ नई चीज से आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ख्याल करना है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, दूसरा पॉइंट एक ये भी ध्यान रखने वाला है कि जब इन्विजिलेटर आपके पास आएगा, आपका एडमिट कार्ड मांगेगा, आपसे वो एक साइन करवाता है, उसके पास एक पूरा फॉर्म रहता है जिसपे आपका नाम लिखा रहता है, प्लस कुछ एंट्रीज करनी होती है। कोशिश जरूर करिएगा कि वहां पे 3-4 ऑप्शन होते हैं, एक होता है प्रेजेंट का, एक एब्सेंट का। आपको प्रेजेंट पे गोला करना होता है या टिक करना होता है,
टिक नहीं, गोला करना होता है आपको पूरा, और वहां पे आपको अपना रोल नंबर भरना होता है। वहां पे आपको अपनी जो बुकलेट आपको दी गई, क्वेश्चन बुकलेट, उसका नंबर भरना होगा, प्लस आंसर शीट नंबर भरना होगा। तो ये बहुत आराम से करिएगा, इत्मीनान से करिएगा, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ गलत भर दें और फिर एग्जामिनर को पूछते रहें कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो अब सब खत्म होने वाला है। ऐसा मत करिए, क्योंकि एग्जामिनर भी कुछ नहीं कर पाएगा। स्ट्रेस में से गलती हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है। तो बहुत इम्तिनान से भरिएगा, 5 मिनट चला जाए वहां पे कोई मेरे ख्याल से व्यर्थ नहीं जाएगा वो। पर अगर आपने गलत एंट्री कर दी तो शायद वो बहुत परेशान करने वाला है। चलिए अब बात करते हैं, हम सेंटर में पहुंच गए, जो जो आपने बताया उनका ख्याल रखा, अब हमारे सामने शीट आ गई है, अब कैसे बढ़ना है? देखिए अब हमें, चूंकि हमें OMR शीट भी मिल चुकी है, हम उसको फिल कर चुके हैं, हमारे पास क्वेश्चन बुकलेट भी है, और जब वो बेल बजती है जिसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तभी आप वो क्वेश्चन पेपर पे सील लगी रहती है, उसको आप तभी तोड़िएगा, उसके पहले मत तोड़ने की कोशिश करिएगा। एग्जामिनर आपको बोलेगा कि हाँ बेल बज चुकी है, अब आप इसको खोलिएगा। बहुत इनफ टाइम रहता है, इसमें कोई ट्रॉमा या पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि मुझे मेरा टाइम खत्म हो गया है या मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, बहुत समय रहता है। क्वेश्चन खोलिएगा। अब इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो कुछ लोग होते हैं जो 1 से 100 तक अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। I leave it to your wise judgment wherever you want to start from. But you can follow this advice of ours. First one is try to divide your attempts into 3 layers, so 3 rounds. पहला राउंड वो होगा जिसमें आप हर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसके लिए आप 99.9% तक श्योर हैं कि ये मेरा सही जवाब है इसका, आप उसको मार्क करते हुए चले जाइए। सेकेंड राउंड वो आएगा जिसमें अब आपको लगता है कि मुझे कुछ कंफ्यूजन था, पर चूंकि अब मैंने थोड़ा सोच लिया है, अपना पूरा मेमोरी यूज कर लिया है, अब मैं उसको मार्क कर सकता हूं, उसको मार्क कर दीजिएगा। थर्ड राउंड वो होगा, अब चूंकि थर्ड राउंड लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ा हुआ है, हर कोई ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, सब लोग अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। आपको भी शायद थोड़ा इस कंपटीशन के दौर में थोड़ा सा और स्ट्रेच करना पड़ेगा। थर्ड राउंड में आप उन क्वेश्चंस पे जाइए जो आपको लगता है कि मुझे रिस्क लेने की जरूरत है। माइंड इट, अगर आपको रिस्क लेने की जरूरत है, आपने इतना अटेम्प्ट नहीं किया है, तो ही आप थर्ड राउंड में जाइएगा, और उस थर्ड राउंड में बस वो क्वेश्चंस मार्क करिएगा जो आपको लगता है कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं सुना है, शायद इसका ये आंसर हो सकता है। ब्लफ करेंगे अगर तो पता नहीं कितना भाग्य साथ दे ना दे, गलत हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग इसकी ऐसी सताती है कि आप बहुत कुछ सही करके भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो इन 3 बातों का ध्यान रखिएगा। रिस्क अगर लेना हो तो पहले देख लीजिए आपने कितना अटेम्प्ट किया है। एक और दुविधा रहती है लोगों के मन में कि मैं कितना अटेम्प्ट करूं, मैं 100 पूरा अटेम्प्ट कर दूं, मैं 70 अटेम्प्ट करूं। देखिए इट डिपेंड्स ऑन द पेपर कितना अटेम्प्ट करना है। बट अगर एक जनरल पेपर आया है, एक एनालिटिकल पेपर आया है जिसमें 2-3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, ट्राई नॉट टू अटेम्प्ट मच। आप उसमें अगर 90 से ऊपर अटेम्प्ट करके आते हैं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि आप गलत करके आए होंगे। अगर आपको पेपर दिखता है कि फैक्चुअल है, 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, 2016 में जैसे पूछा था, अगर आपको ऐसा लगता है तो अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए, क्योंकि बाकी के जो लोग दे रहे हैं एग्जाम वो जरूर कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। सब अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। अगर जनरल पेपर है तो 70, 75, 80 तक मैक्सिमम जाइएगा, और अगर फैक्चुअल पेपर है तो 90 प्लस जाइएगा। ये रिस्क फैक्टर का भी ख्याल करना है। अब आपने इसमें लगातार, मैंने एक चीज नोट की है कि आप लगातार जब बात करते हैं कि जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी में यानी कि सिली मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, तो ऐसे कौन से सिली मिस्टेक अक्सर लोग कर जाते हैं? बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, आपके मतलब बेस्ट स्टूडेंट्स भी होते हैं वो, लेकिन सिली मिस्टेक कर जाते हैं। बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, और इसमें वाकई में जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा वो ये रहा है कि हम क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ रहे थे, हमने 10th का आंसर बी लगाना था, पर हम OMR में क्योंकि हम जल्दबाजी में थे, हम नर्वस थे, हम परेशान थे, तो हम 10th की जगह 11th में मार्क कर देते हैं। और ऐसा अगर आप वाकई में विश्वास करें तो 25% लोगों को हमने ऐसा देखा करते हुए। लगभग जो मेरा सैंपल साइज है, वैसे बहुत बड़ा लोग दे रहे हैं, बहुत सैंपल साइज बहुत बड़ा होगा, पर मेरे जितना स्टूडेंट्स के अनुभव से पता चला है, जब वो दे के आए तो उन्होंने बातें बताई कि कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन ऐसा निकलता है कि मुझे कुछ और मार्क करना था, मैं कुछ और मार्क कर दिया। और यहाँ पे एक और पॉइंट रखिएगा ध्यान में, व्हाइटनर, कुछ लोग व्हाइटनर लेके साथ में जाते हैं कि मैं इसको यूज कर लूंगा, बदल दूंगा। आप इस बात को जान लीजिए, व्हाइटनर अगर आपने OMR शीट पे लगा लिया है, वो आपका आंसर या तो रीड नहीं करने वाला है, आपको गलत ही नंबर मिलने वाला है। व्हाइटनर कोई इस्तेमाल मत करिए OMR में, बिल्कुल उसका नेगेटिव ही जाएगा। अगर आपने व्हाइटनर यूज कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि आपने उसको नेगेटिव ही कहीं गलत मार्क कर दिया, तभी आप करना चाह रहे हैं, वो आपका जो आपने मार्क किया वही रीड होने वाला है। तो व्हाइटनर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। कुछ लोग ब्लेड से भी काटने लगते हैं बैठ के, या रबर यूज करने लगते हैं, कोई फायदा नहीं है, आप अपना OMR खराब कर रहे हैं। जो मार्क कर दिया है अब उसके आगे बढ़िए, आगे के प्रश्न सही से करने का कोशिश करिए। स्ट्रेस नहीं लेना। अगर मान लीजिए ऐसी कोई गलती अगर किसी एक में हो भी गई
तो उसको करेक्शन में और टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि वैसे भी करेक्शन का वो पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला। और कौन सी ऐसी खास बात का ख्याल करना है? देखिए, अब 2-3 चीजें और अगर हम बोले तो कोशिश करिएगा कि लास्ट में आपके पास 10 से 15 मिनट आपके पास बचे हों कि आप देख सकें कि हाँ मैंने पूरा मार्क किया है कि नहीं किया है। कई बार लोग करते क्या है कि अपने क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से मार्क कर देते हैं, पर OMR शीट में नहीं करते हैं। उस 10-15 मिनट में बस आप ये एक बार गो थ्रू हो लीजिए कि वॉट एवर क्वेश्चंस यू वांट टू मार्क इन द OMR शीट, हैव दे बीन मार्क्ड और नॉट। बस अगर आप ये देख लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। एक चीज आप और इसमें ध्यान रख सकते हैं, कई बार कुछ लोग होते हैं जो अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क करते चलते हैं, पर OMR में मार्क नहीं करते हैं। वो लास्ट की उस बेल का इंतजार करते हैं कि अब मैं मार्क कर देता हूं। 90% केसेस में, या आप अपने क्लासेस में जब आप बैठेंगे तो आप भी देखेंगे कि कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे। कोशिश करिएगा, आप उनका स्टेट देखिएगा, बहुत पैनिक में हो रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, कोई एग्जामिनर आके उनसे छीनने लगता है OMR शीट। आप कोशिश करिए कि आप साथ साथ में ही मार्क करते चलिए, या फिर 1 घंटे बाद जैसे ही आपने अपना पहला राउंड पूरा कर लिया है, आप कोशिश करिए मार्क करना चालू कर दीजिए। राउंड जो 99% जहां पे आप श्योर है, बिल्कुल आप मार्क करना OMR में चालू कर दीजिए। अब आपका अनुभव को मद्देनजर रखते हुए और इस दौर के हालात को ध्यान में रखते हुए क्या गुरु मंत्र जाते जाते देना चाहेंगे? वैसे तो आप लोग के लिए एक शेर था मेरे पास, अगर आप बोले तो इरशाद। और ये शेर नहीं है एक्चुअली, ये रामधारी सिंह है जिनका एक कविता कुछ पंक्तियां हैं, अगर आप बोले तो, कि शूलों को मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। विपत्ति चल रही है, जैसा कि आपने भी कहा कि भाई कोविड टाइम चल रहा है और काफी विपत्ति चल रही है, कि शूलों को मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। आपके सामने कोई ऐसी विघ्न बाधा नहीं जो टिक सकती है। और आगे की 2 पंक्तियां सुनिएगा। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते हैं पांव उखड़, और जब मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। अगर इस इंस्पिरेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ अगर आप जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आई कैन एश्योर 90% पॉजिटिविटी आप लेके जाएंगे और करके आएंगे। और यही हमारी कोशिश है कि आप सिर्फ पॉजिटिविटी से भरे रहें, नेगेटिव खबरों से, नेगेटिव चर्चाओं से बचें, सही और सटीक जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहें और आप KSG इंडिया से जुड़े रहें। बहुत सारा स्टडी मटेरियल बहुत मेहनत से तैयार कर रही है KSG इंडिया की पूरी टीम। वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। आप जाएं और उसका फायदा उठाएं, स्ट्रेस से बचें और पेपर दें जोर शोर से, पूरे जोश के साथ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।